अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 3 अगस्त 2022 बरोज़ बुध या प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज बहुत अहम दिन है। लाहौर हाई कोर्ट में 2-3 बड़े अहम इशू लगे हैं। एक तो जावेद इकबाल साहब जो रिटायर्ड जस्टिस चेयरमैन नैब है, उन्होंने कमीशन ऑफ द इंक्वायरी एक्ट को चैलेंज किया है। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शान गुल के पास उसकी समाअत है। ज़ैनब उमैर की तरफ से भी पटिशन तैयार की हुई है। सुबह मैं वो भी इंशाल्लाह फ़ाइल कर रहा हूँ। मैंने पहले नोटिस डाला था उनको कि विड्रॉ करें, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, तो अल्टीमेटली मैंने अब ये मामला कोर्ट के सामने मैं लेकर आया हूँ। दूसरा अहम इशू है, इसहाक डार को सेनेटर से नाअहल करवाने के लिए दरख्वास्त की समाअत जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर के पास मुकर्रर हो गई। मुनीर अहमद की तरफ से मैंने ये दरख्वास्त दायर की है। 63(1) के तहत अताउल्लाह कासमी में ये डिफ़ॉल्टर हैं। अब डिफ़ॉल्टर कांट रिटेन ऑन अ सीट। आर्टिकल 63 के इम्प्लीमेंटेशन की बात है। चेयरमैन सेनेट को नवंबर में मैंने लिखा था, कुछ नहीं किया, फिर रिमाइंडर दिया, फिर 1 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन, फरवरी में नोटिस आया और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने माह सिवाय नोटिस के अलावा और कुछ किया नहीं। यानी कोई नहीं आता ना है। इसहाक डार एब्सकॉन्डर है, मुझे इससे क्या लेना देना। डिक्लेयर डिफॉल्टर है और वो फैसला इन फील्ड है, पैसे क्लियर नहीं किए हैं, तो सीट तो छोड़नी पड़ेगी ना इसहाक डार को। वो कैसे रिटेन कर सकता है। और अब फिर इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान इलेक्शन कमीशन को बनाया कि इस केस का फैसला नहीं किया जाता। रेफरेंस भेजा था और चेयरमैन सेनेट ने नहीं किया, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाया गया। हर मरतबा तारीख पर समाअत मुलतवी कर दी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने अताउल्लाह कासमी केस में 4 करोड़, ये टोटल 20 करोड़ के करीब है, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, पटिशन भी चल रही होगी, ये जिक्र किया था। और इलेक्शन कमीशन को हदायत मैं चाह रहा हूँ कि सिंपल सी डायरेक्शन दे के इस केस को वो डिसाइड करें। उस केस को पेंडेंसी में नहीं रखा जा सकता है। यहाँ मैं आपके सामने मैंने शुरू में जिक्र किया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नहीं रख सका। जो है ना चेयरमैन, सबका चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने तैयबा गुल के मामले में तहकीकात इंक्वायरी कमीशन के क़याम को चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया है। चेयरमैन नैब के खिलाफ पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी रुजू किया। मामला अदालत में होने के बावजूद वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया। गैर कानूनी है। सेक्शन 36 के तहत इम्यूनिटी हासिल है जो बोनाफिडी में काम सारे किए जाए। आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल हर शहरी का बुनियादी हक है और एक से ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो सकती। आर्टिकल 10 की वायलेशन है। मफाद आमा के मामले पर भी कायम हो सकता है और दरख्वास्त गुजार जो है ना वो साख को नुकसान पहुंचा रही है। नोटिफिकेशन जो है ना वो कलअदम करार दिया जाए। और एक जो और फैसला है, स्पीकर का जो इलेक्शन है उसका तहरीरी फैसला जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने और जस्टिस राहील कमरान शेख की तरफ से 16 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब किया है। सारे केस के अंदर 4 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है फैसला। बैकग्राउंड पर यह चल रहा होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान, सेक्रेटरी असम्बली और प्रिजाइडिंग अफसर को नोटिस जारी कर दिया है। और सेक्रेटरी लॉ एंड अफेयर पार्लिमानी अफेयर के ज़रिए नोटिस जारी करके 16 अगस्त के लिए तलब किया। अगर बैलेट पेपर पर MPS के दस्तखत और सीरियल नंबर टाइप हैं तो ये क्या आर्टिकल 226 के तहत खिलाफ सीक्रेट बैलेट की बात है। ये प्रिंसिपल तय हो चुका है, ये सीक्रेट बैलेट में आता नहीं, लेकिन चूँकि अदालत ने नोटिस किया है और आइंदा सवाल पर मौक़िफ़ पेश करने का कहा है, धांधली की गई है उनका कहना है। यानी 186 वाले सीटों ने धांधली की। क्या इनके वोट चुरा लिए हैं? ये जो सीरियल नंबर की बात कर रहे हैं, वोट चुरा लिए हैं? नहीं, वोट नहीं चुराए। तो फिर ऐसी परेशानी की क्या बात है? परेशानी को ज़रा समझिएगा। जब भी वोट डाल जाता है तो सीरियल नंबर मौजूद नहीं होता। ज़रा दिखा देते हैं उनको, आपको ले चलते हैं। मैं आप कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के वोट डालें, वहाँ बाकायदा किताब का नंबर भी लिखा होता है, सीरियल नंबर भी लिखा होता है। तो ये सीक्रेसी कैसे वायलेट होगी? अच्छा, अब हर एक बच्चे को पता है या चले बड़ों को पता है कि अगर बैलेट पेपर काउंट करने हो तो कैसे करेंगे? खाली लेके चले जाएंगे। सीरियल नंबर क्यों नहीं लगे होंगे? जरा समझने की बात है ना, ये समझने की बात है। सीरियल नंबर तो लगे होंगे बैलेट पेपर के ऊपर,
तो ये ऐसे ही एक ड्रामा बनाया है कंट्रोवर्सीज जनरेट करने के लिए। अब तो सीट हाथ से जा चुकी है वज़ीर आला पंजाब की भी, और स्पीकर पहले ही इनके पास था, ये भी चली गई है। और वो जो बात कह रहे हैं अदालत स्पीकर असेंबली के इलेक्शन को कलअदम करार दे, वो कैसे कलअदम हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। चले बहरहाल कह रहे हैं, चले मान लेते हैं, ऑर्डर जो है बैकग्राउंड पे चल रहा है। नटशल में यही है। और ये आपको याद होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन का रेफरेंस 1 में जिक्र किया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, और उसमें सीक्रेट बैलेट के हवाले से भी कहा, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये जो है ना जी, इश्तिहारी मुलजमान से मुलाकात पर शहबाज शरीफ और वज़रा की नाहरी के लिए अंदलीब अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत हुई, और उन्होंने कहा अदालती फैसलों की मुसद्दका नकूल लगाने के लिए 10 दिन का वक़्त दे दिया। एतराज़ आयद किया था कि मुसद्दका नकूल नहीं लगाई, आप मुसद्दका नकूल फराहम करें, वक्त दे दें ताकि मुसद्दका नकूल लगा दी जाए। और इसहाक डार और सलमान शहबाज से मुलाकात पर शहबाज शरीफ और वज़रा की नाहरी के हवाले से भी बात की थी। अगर आप इसको देख लें, बहरहाल चाहे पटिशन जो कि आई हुई है, पटिशन का फैसला तो होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ ये कमज़ोर केस किसी के ही रेफरेंस से है। आगे चलते हैं। नज़ीर चौहान पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा है, और आपने वो देख लीजिएगा पकड़ते हुए इसकी वीडियो चल रही है, यानी ये फ़िरौन बने हुए थे वक्त के, उस वक्त जब ये हुकूमत में थे ना हमजा, तो उस वक्त ये फ़िरौन बना हुआ था। पहले तरह उसकी गुफ्तगू सुनिएगा, अब चीखे मारता फिर रहा था, उस वक्त भी हाथ हौला रख लेना था यार। चलें, नज़ीर चौहान मुसल्लह साथियों से पुलिस पर सीधी फायरिंग की है। केनाल रोड पर मुकदमे में नज़ीर चौहान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की गई। गाड़ी से उतरे तो हाथ में पिस्टल था, जबकि दूसरी गाड़ी में मेन जो है ना मुसल्लह अफराद सवार थे। दूसरी अदालत में पेश किया, और वे यानी आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा साहब से कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया इन्होंने। आर्मी चीफ तक मुतल्लका इदारे तक मेरा पैगाम पहुँचाएँ, 22 साल से मुझे जानते हैं, ये उनका कहना है नज़ीर चौहान का। और कमर जावेद बाज साहब को मेरा अच्छी तरह इल्म है कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। चले, साफ शफाफ इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, वो तहकीकात करे। और ख्वाजा सलमान रफ़ीक और अतात आर्डर के साथ वो इक़्तिदार दहशतगर्दी की अदालत में पहुँचे थे। फंडिंग के हवाले से मैंने पूरी तहकीक ये आपके सामने पेपर बुक में रख रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है, पॉलिटिकल पार्टीज के रूल 2002 हैं, और वो जो जजमेंट है जिसकी बुनियाद पर ये मोहम्मद हनीफ वासी वर्सेस इमरान खान के हवाले से PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 189 का डिटेल में फैसला है, उस पर मैंने स्टडी कर ली है। लाइन ऑफ एक्शन मेरे पास मौजूद है, अभी मैं शेयर नहीं कर रहा आपके साथ, अभी मैं आपके साथ लाइन ऑफ एक्शन शेयर नहीं कर, मुझे बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा है। ये फैसला PTI को या अब यूँ कह लें कि इमरान खान को रोकने के हवाले से एक साजिश है कि वो आइंदा इलेक्शन में ना आ सके। ये मैं नटशल में बता रहा हूँ, लेकिन इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे और अक्सरियत में आएंगे, तो कब तक रोक सकेंगे ऐसे? जो मसले मसाइल हैं वो अपनी जगह रखी जाएं, वो अपनी जगह पर बातें देखी जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियार से तजावुज़ है, बदनीति नज़र आ रही है, बददियानती नज़र आ रही है। अगर इन चीज़ों को सामने रख कर देखें तो आप समझ सकते हैं इस फैसले में कितने भाव हैं। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे गुफ्तगू मैंने की, ज़रा आखिर में मैं वो आप सुन लीजिएगा मेरी इन हवाले से। लेकिन मैं बहुत जल्द 3 तरह की रेमेडीज मैंने फाइनल की हैं, मैं बहुत जल्द वो केस है वो रिवॉल्व अराउंड करेगा आर्टिकल 17 के ऊपर। ठीक, आर्टिकल 17 में सियासी जमात के बनाने और डिसबैंड करने के लिए या पार्टी को तहलील करने के लिए तरीका दिया, और 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। कोई सियासी जमात पाकिस्तान की समीयत के खिलाफ काम कर रही होगी तो उसे फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, और वो पार्टी फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जाएगा, वो तहलील हो जाएगा। तो ये जरा कंफ्यूजन मैं क्लियर कर दूं कि काम आदमी में ये फॉरेन फंडिंग और प्रोविडेंट फंडिंग में फर्क क्या है। 6 है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का, उस आर्टिकल 6 में ये बात की गई है कि आप कंट्रीब्यूशन और फंड जो लेने हैं वो आप इंडिविजुअल से लेंगे। अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, फर्म से या किसी और से अगर आप लेंगे तो वो प्रोहिबिटेड है। और उसके सब आर्टिकल
4 के अंदर लिखा है कि वो बाकायदा फिर कन्फिस्केट हो जाएगा। ये सजा मैंने नहीं फराहम की, ये सजा फराहम की है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 ने, यानी मैक्सिमम सजा ये प्रोवाइड की है और उसके मुताबिक उन्होंने कन्फिस्केशन का कह दिया है। पॉलिटिकल पार्टीज रूल 2002 के रूल 6 के तहत उसमें शोका देना होता है, वो लिखा हुआ है कि फलां अकाउंट में ये पैसे जो है ना वो ट्रांसफर हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 6 की जो प्रोविजन है वो इन कॉन्फर्मिटी विद आर्टिकल 17 है? आंसर इज बिग नो। वहां पर बात हुई है, यानी इस बात को जोड़ना पड़ेगा कि ये जो पैसा आया है ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क में डिसऑर्डर क्रिएट करने के लिए, दहशतगर्दी, या रीसेंट एग्जांपल आपने देख ली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टॉपल करने के लिए इल्जामात यही हैं कि पैसा बाहर से आया है और उससे बाकायदा गवर्नमेंट टॉपल की गई है। यानी ये फर्क डालना पड़ेगा आपको और यही इंटरप्रिटेशन अदालतों में अंदर जाकर होनी है। अब ये जो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, मिसाल के तौर पर कि 16 अकाउंट की बात कर रहे हैं, 16 अकाउंट का पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अकाउंट थे वो अकाउंट सारे डिक्लेयर किए हैं। उन अकाउंट्स में मैं नहीं समझता कोई चीज छुपाई है या ऐसी कही है। कोई इनडायरेक्ट पार्टी लीडर किसी ने अगर के नाम पे अगर कोई पैसे आए हैं तो अल्टीमेटली ट्रांसफर हुए हैं पार्टी के अकाउंट के अंदर। एक और कंफ्यूजन जो क्रिएट किए करने की कोशिश की जा रही है, मैं चाहूंगा वो भी मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर एक इल्जाम लगाया जाता है 62(1)(f) के हवाले से सादक और अमीन के कॉन्टैक्ट्स में। हम उस पे आते हैं। अगर ऐसा नहीं है ना, यही एक कंफ्यूजन आ रही है। वो बता रहे हैं कि कुछ अकाउंट जो है ना वो नहीं बताए गए। अब वो अकाउंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है। जो अकाउंट पाकिस्तान तहरीक, यानी उसको वो बेनामी कह रहे हैं या व्हाटएवर जो भी कहें, कुछ सीनियर पार्टी लीडरशिप के कोई अकाउंट है वो तो आने नहीं, जो कि स्टेट बैंक से वो कह रहे हैं हमने वेरीफाई किया है और ट्रांजैक्शंस हैं उन अकाउंट से पीटीआई के अकाउंट से। मैं यही क्लियर करने लगा हूं, मैं यही आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं कि वहां से पैसे, उधर से पैसे, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और वो डिक्लेयर है। यानी उन अकाउंट से पैसे अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में आए हैं। यानी वो जो सोर्स बताना चाह रहे हैं वो सोर्स अगर किसी लीडरशिप का, वो तो कोई घर नहीं लेकर गई ना, वो पैसे पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में आए हैं। तो इसलिए इस बात को उससे जोड़ना भी है। मैं नहीं समझता ये कानून के अंदर गुंजाइश है या आइन के अंदर, इसमें मामूली सी भी गुंजाइश मुझे तो कोई नजर नहीं आई। यहाँ कोशिश की जा रही है बताने की कि जनाब पता नहीं क्या कुछ हो गया। एक मैं आपको आगे बता दूं, एक ऐसा गड़ा खोदने जा रही है बाकी सियासी जमातें, उनके मामला ज्यादा खराब है। नवाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जब तहकीक हुई तो पता लगा जो किक बैक का पैसा है वो पार्टी के अकाउंटों में गया हुआ है। कोई कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम की डिटेल मेरे पास अभी सब अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस रिपोर्ट का हिस्सा है कि वो वहां से पैसे वो इसीलिए तो ये डर रहे हैं कि बाकी सियासी जमातों का ऑडिट ना हो। ओके, अगर इजाजत है हम उनसे भी पूछ लेते हैं। हिना परवेज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान